1200 दिनों में बनाए जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा बहरी जहाज टाइटैनिक आखिर 2 ही घंटों में क्यों डूब गया? 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा बहरी जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के आगाज के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार था। शिप में 1500 मुसाफिर भी सवार हो चुके थे और लाखों लोग डॉक पर उनको अलविदा करने भी आए थे। न ही शिप पे सवार होने वालों को, न ही डॉक पे अलविदा करने वालों को और न ही शिप पे मौजूद अमले को ये खबर थी कि जो बहरी जहाज कुछ ही मिनटों में सफर के लिए रवाना होने वाला है, उसको बनाते वक्त 6 ऐसी बड़ी गलतियां की गई कि जो इस सफर के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाली थी। उस दिन अटलांटिक ओशन भी पुरसकून था और न ही समुद्री तूफान आने का खतरा था। डिजिटेक की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। आज आप जानेंगे अपने दौर के सबसे लग्जरी, सबसे एक्सपेंसिव और सबसे ताकतवर जहाज टाइटैनिक के बारे में कि जिसको बनाते वक्त 6 ऐसी गलतियां की गई कि जो उसको ले डूबी। अगर वो 6 गलतियां ना की गई होती तो आज टाइटैनिक अपने डूबने की वजह से नहीं बल्कि अपने कामयाब होने की वजह से मशहूर होता। आखिर ऐसी कौन सी गलतियां थी जो 40 साल की एक्सपीरियंस रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नजर नहीं आई और न ही इन गलतियों का अंदाजा इस शिप को ऑपरेट करने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन को हुआ, जो कि इससे पहले 107 शिप्स ऑपरेट कर चुकी थी और न ही इसको मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हार्लैंड एंड वुल्फ को इन गलतियों का अंदाजा हुआ, जो कि 500 से ज्यादा शिप्स मैन्युफैक्चर कर चुकी थी। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई और तकरीबन 3 साल का वक्त और 2000 वर्कर्स की मदद से इस जहाज को तैयार कर लिया गया। जहाज को मुकम्मल तौर पर तैयार करने के बाद अब बारी थी इस टाइटैनिक जहाज को टेस्ट करने की और हैरत अंगेज तौर पर ये जहाज अपने पहले टेस्ट में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुका था और इसके बाद उन सब का इस पर एतमाद और बढ़ गया और इसके बाद पूरी दुनिया में अनसिंकेबल टाइटैनिक के नाम से इस शिप की एडवर्टाइजमेंट की गई। जहाज का पहला सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था, जिसके लिए 10 अप्रैल 1912 का दिन चूज किया गया। इकोनॉमी क्लास में सफर करने की कीमत $300 जबकि फर्स्ट क्लास में सफर करने की $150 थी और अब आखिर में वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपने पहले सफर का आगाज करने वाला था। जहाज में 1500 मुसाफिर सवार हो चुके थे और लाखों लोग डॉक पर इनको अलविदा करने को खड़े थे, लेकिन इन सब को क्या इल्म था कि अगले कुछ ही दिनों में जहाज जिसको अनसिंकेबल टाइटैनिक का नाम दिया गया था वो इस समंदर के नजर होने वाला था और आखिर बहुत बड़ी सेलिब्रेशन के बाद इस जहाज को रवाना कर दिया गया। शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, जहाज तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था और फिर वो 6 बड़ी गलतियां सामने आना शुरू हो गई जो कि इस टाइटैनिक को बनाते वक्त की गई थी। नंबर 1 नाजरीन, दोपहर 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफर का आगाज कर दिया। मालिकान की जानिब से कैप्टन स्मिथ को डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी सूरत में 17 अप्रैल यानी सिर्फ 7 दिन में ही न्यूयॉर्क पहुंचना है। इस वजह से कैप्टन ने इस जहाज की रफ्तार को शुरू से ही तेज कर रखा था और यही थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। कैप्टन स्मिथ को इस डेडलाइन की वजह से जल्द न्यूयॉर्क पहुंचना था, क्योंकि ये इस जहाज का पहला सफ़र था और अगर वो अपने पहले ही सफ़र पर टाइम से ना पहुंचते तो इससे टाइटैनिक की रेपुटेशन को बहुत बड़ा नुकसान होना था। दुनिया की कोई भी मशीन्स हों, इनके बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और स्पीड भी इनमें से एक है, जिसको टाइटैनिक के सफ़र शुरू होते ही वायलेट कर दिया गया था और कुछ ही टाइम बाद ये साहिल को इतना दूर छोड़ आया था कि दूर दूर तक समंदर ही समंदर नजर आ रहा था। नंबर 2, अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी देर के स्टॉप के अलावा टाइटैनिक पिछले 72 घंटों से मुसलसल अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समंदर पर हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम थी। इसी रात एक और बहरी जहाज जो कि टाइटैनिक से कुछ ही घंटे आगे था, उसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को आइसबर्ग यानी समंदर पर तैरता हुआ एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा उसकी वार्निंग दी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वार्निंग कम से कम भी 6 बार दी गई थी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर की कोताही की वजह से इंतहाई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन उनसे मिस हो गई थी। इनके लिए ये शायद नॉर्मल बात थी, लेकिन यही थी टाइटैनिक की दूसरी और सबसे बड़ी मिस्टेक। नंबर 3,
टाइटैनिक की स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी और उनसे एक बहुत अहम वायरलेस भी मिस हो गई थी और अब टाइटैनिक बेखौफ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां था और असल में इस आइसबर्ग की रेंज में बढ़ रहा था। टाइटैनिक को अभी भी इतने बड़े हादसे से बचाया जा सकता था क्योंकि जहाज़ के पहरेदार अलर्ट थे जो किसी भी आइसबर्ग को दूर से देखकर कैप्टन को इन्फॉर्म करने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन दूर से देखने के लिए उनके पास दूरबीन मौजूद ही न थी। पहरेदार अलर्ट तो थे लेकिन दूरबीन ना होने की वजह से वो इस आइसबर्ग को दूर से ना देख सके और यही थी टाइटैनिक की तीसरी बड़ी गलती। आइसबर्ग की खबर कैप्टन स्मिथ को उस वक्त हुई जब इस आइसबर्ग के करीब जाकर पहरेदारों ने कैप्टन को बताया कि फुटबॉल की तरह का एक आइसबर्ग समंदर में फ्लोट कर रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि आइसबर्ग इंतहाई करीब आ चुका था। नंबर 4, क्योंकि अटलांटिक ओशन में अक्सर शिप्स को इस तरह के आइसबर्ग का सामना करना पड़ता है और उसको बड़े बड़े बहरी जहाज़ आराम से हैंडल कर लेते हैं और शायद कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा था। आइसबर्ग की खबर मिलते ही कैप्टन स्मिथ ने जहाज़ के इंजन बंद करने का हुक्म दिया और साथ ही जहाज़ का रुख बदलने का भी कहा। बेशक कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग से बचने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन फासला इतना कम रह गया था कि कुछ भी करना इंतहाई फजूल साबित हुआ और आइसबर्ग अब टाइटैनिक के सेंटर से टकरा चुका था। लेकिन टाइटैनिक के बचने की अभी भी काफ़ी उम्मीद बाकी रह चुकी थी कि शायद आइसबर्ग जहाज़ के बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए। ये शायद जहाज़ से टकराने के बाद आइसबर्ग खुद ही टूट जाए और शायद होता भी ऐसे ही अगर टाइटैनिक की चौथी गलती अपना काम ना दिखाती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टाइटैनिक की बॉडी पर जो रिविट्स लगी थी वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की बनी थी। इन रिविट्स का काम लोहे के बड़े बड़े पीसेस को आपस में जोड़े रखना होता है, लेकिन चूंकि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है, इस वजह से जिस जगह आइसबर्ग टाइटैनिक से टकराया वहाँ की रिविट्स प्रेशर की वजह से खुल गई और फिर वही हुआ जिसका डर था। नंबर 5, टाइटैनिक की टक्कर फुटबॉल फील्ड जितने बड़े आइसबर्ग से हो चुकी थी, जिसकी वजह से जहाज़ के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था। इस खतरनाक तसादम ने पूरे अमले को अलर्ट कर दिया था। बेशक टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो चुका था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक के बचने की उम्मीद बाकी थी क्योंकि टाइटैनिक को ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि अगर इसके 3 फ्लोर पर पानी भर भी जाता तो फिर भी ये डूबना नहीं था। लेकिन इस जहाज़ की बदकिस्मती थी कि 3 फ्लोर को क्रॉस करके पानी 4थे फ्लोर पर पहुंच चुका था। अब मामला हाथ से निकल चुका था और टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता डूबता जा रहा था। अब जहाज़ की फिक्र किए बगैर इसमें मौजूद पैसेंजर्स की जान बचाने का वक्त आ चुका था। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। जब तक कोई मदद को आता तब तक पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स में शिफ्ट करने का प्लान किया गया, लेकिन इस वक्त पर 5वीं गलती ने अपना काम दिखा दिया। जहाज पर टोटल 32 लाइफ बोट्स की जगह थी, लेकिन सिर्फ 20 बोट्स ही रखी गई थी। पैसेंजर्स 1500 थे और बोट्स सिर्फ 20। नंबर 6, हर तरफ अफरा तफरी का आलम था और हर शख्स उन चंद लाइफ बोट्स पर सवार होना चाहता था। 12:45 पर पहली इमरजेंसी बोट समंदर में उतार दी गई, लेकिन यहाँ हुई एक और छठी गलती। अफरा तफरी के आलम में कश्तियों को थोड़ा भरे बगैर ही समंदर में उतार दिया गया, जिसमें ज़्यादातर फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को तरजीह दी गई। कश्तियों में अगर ज़्यादा लोगों को बिठाया जाता तो इंसानी जानें कम ज़ाया होती। जहाज़ तेज़ी से समंदर में डूबता जा रहा था। 2:18 पर शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटैनिक की सारी रोशनियां बुझ गईं और अगले ही लम्हे जहाज़ टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। यूं टाइटैनिक को समंदर के अंदर मुकम्मल तौर पर डूबने के लिए 2 घंटे और 40 मिनट का वक्त लगा और इस तरह 1500 लोग टाइटैनिक ओशन के ठंडे ठंडे पानी में डूब के मर गए। आपको एक और बात बताते चलें कि जब टाइटैनिक डूबा इस वक्त पानी का टेम्परेचर -2 था। मतलब अगर पैसेंजर्स इस ठंडे पानी में छलांग लगा भी देते तो बचने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि इतने ठंडे पानी में इंसान आधा घंटा से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं एक और नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।